Yes, students, today we will start our next lesson, lesson 10, The Fearless Fighter. ये एक courageous और determined गर्ल की स्टोरी है. courageous का मतलब क्या होता है? जो साहसी होती है, और determined मतलब जो पक्का जिसका निर्णय होता है, मतलब जो अपने निर्णय पर अडिग रहती है, उस लड़की जानकी की कहानी है ये. इसको fearless fighter मतलब बिना डरे फाइट करना, ठीक है. जानकी फेल्ट हर माउथ गोइंग ड्राई. जानकी ने ऐसा महसूस किया जैसे कि उसका जो मुंह है वो सूख रहा है, उसका यानी गला सूख रहा है. वो अपने आप को नर्वस फील कर रही है. शी ट्राइड नॉट टू लुक नर्वस. वो कोशिश करती है कि वो नर्वस ना दिखाई दे. नर्वस का मतलब थोड़ी सी डरी हुई. वो ना, शी ट्राइड नॉट टू लुक नर्वस. वो ट्राई तो करती है कि वो नर्वस ना दिखाई दे. एज शी फेस द ऑफिशियल्स ऑफ द इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन. अब ये इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन जो चैनल है, इंग्लिश चैनल होता है बेटा, जहाँ ये जो ओशियंस होते हैं, जो सीज होते हैं, उनके अंदर मतलब ये इंग्लिश चैनल है स्विमिंग, इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन. इसके अंदर तैरना होता है, ठीक है. तो इंग्लिश का मतलब यहाँ पर अंग्रेज़ों से है. तो इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनको वो फेस करती है. तो वो अपने आप को डरा हुआ फील कर रही है. वो डर रही है कि उसका इंटरव्यू है बेटे अभी आगे, तो वो इसलिए डर रही है कि पता नहीं क्या होगा, अब क्या कहेंगे वो. हाउ कुड शी स्विम द चैनल वो द क्वेश्चन दैट एवरी मेंबर वांटेड टू आस्क. हर कोई मेंबर एक ही बात उसके दिमाग में थी, वो एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता था कि हाउ कुड शी स्विम द चैनल. वो चैनल को कैसे तैरेगी, मतलब कैसे तैरेगी. अब ऐसा क्या है कि वो, अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसने वो हैंडीकैप्ड है, तो इसीलिए हर कोई ये सोच रहा है कि वो चैनल को तैरेगी कैसे, जब उसकी दोनों टांगें काम ही नहीं कर रही है. तो वो चैनल को कैसे तैरेगी. तैरने के लिए हमारे पास टांगों का और हाथों का होना तो बहुत ज़रूरी है. देवर शॉक्ड. वो शॉक थे टू सी अ फिजिकली चैलेंज्ड गर्ल. फिजिकली चैलेंज्ड मतलब जो फिजिकली का मतलब क्या होता है, शारीरिक रूप से. चैलेंज का मतलब चैलेंज, यानी कि अब कोई भी शरीर का कोई अंग अगर हमारा सही काम नहीं करता है तो उसको हम फिजिकली चैलेंज कहते हैं. इसको आपने एसएसटी में भी पढ़ा है वर्ड को, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स चैप्टर के अंदर ये फिजिकली चैलेंज बार बार आया है वर्ड. They were shocked to see a physically challenged girl who had come all the way from India to England, जो कि इंडिया से इंग्लैंड आई है टू पार्टिसिपेट इन एन इवेंट. एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने आई है वेयर शी वुड नीड ऑल हर स्ट्रेंथ, जहाँ पर उसको अपनी सारी शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी. एंड हाउ कुड शी अचीव इट ब्रिंग अ पोलियो पेशेंट. और ये सब कुछ एक पोलियो पेशेंट कैसे अचीव कर सकता है. उनके दिमाग में यही क्वेश्चन है कि ये लड़की हैंडीकैप्ड है, इसकी टांगें काम नहीं कर रही है, और ये इंग्लैंड आई है इंडिया से, तो किस तरीके से ये मतलब उसको अपनी सारी शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, और लेकिन फिर भी वो ये नहीं कर पाएगी. और एक पोलियो पेशेंट ऐसा कैसे कर सकता है. जानकी हैड बीन अटैक्ड बाय पोलियो. जानकी को पोलियो हो गया था व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की थी. ये आजकल तो पोलियो बेटा नहीं होता, लेकिन पहले ये जो पोलियो था ये बहुत होता था बच्चों को. इसकी अब तो दवाइयाँ और जो इंजेक्शन लगने लग गए हैं, तो इसमें हमारी टांगें काम करना बंद कर देती है पोलियो के अंदर. तो जानकी को भी 2 साल की थी जब पोलियो हो गया था. एज अ रिजल्ट हर लेग्स मसल्स हैड बिकम सो वीक. तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो उसकी मसल्स थी, जो लेग की मसल्स थी, वो इतनी वीक हो गई दैट शी कुड नॉट यूज़ हर लेग्स एट ऑल, कि अब वो अपनी टांगों का यूज़ नहीं कर सकती थी. हु एवर विशेज टू स्विम द चैनल हैज़ टू फुलफिल 2 कंडीशंस. जो बंदा भी इस चैनल को तैरेगा उसको 2 कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा. वन ऑफ द मेंबर्स ट्राइड टू एक्सप्लेन टू जानकी. अब उनमें से एक मेंबर ने, जो एसोसिएशन के मेंबर बैठे हुए थे जिन्होंने उसका इंटरव्यू लेना था, उन्होंने जानकी को एक्सप्लेन किया कि अगर आप इस चैनल में तैरना चाहती हैं तो आपको पहले 2 कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा. 2 शर्तें आपको पहले पूरी करनी पड़ेंगी. अब वो 2 शर्तें कौन सी हैं. यस, सैड अ कॉन्फिडेंट जानकी. अब जानकी ने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहा कि हाँ, आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट आई इफ़ आई विश टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट. आई हैव बीन इन्फॉर्म. इन्फॉर्म का मतलब मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया है, सूचना दे दी गई है, सूचित कर दिया गया है, कि मुझे पहले से ही सूचित कर दिया गया है कि इफ़ आई विश टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट, कि अगर मैं इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, आई शुड बी एबल टू स्पेंड 10 hours कंटिन्यूसली इन वाटर. कि मुझे लगातार 10 घंटे, कंटिन्यूसली लगातार 10 घंटे मुझे पानी में बिताने होंगे. एंड देन आई शुड बी एबल टू स्विम इन द हाई सी फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट अ ब्रेक. और फिर पहले तो मुझे लगातार 10 घंटे पानी में बिताने का मतलब आई शुड बी एबल, मुझे एबल होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए कि मैं लगातार 10 घंटे पानी में रह सकूं. दूसरी बात, मैं आई शुड बी एबल टू स्विम इन द हाई सी, कि हाई सी के अंदर मैं तैरने में
सक्षम हूँ फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट अ ब्रेक, बिना ब्रेक के बहुत लंबे समय तक, कितने भी घंटे हो सकते हैं, 5 6 7 12 कितने भी, तो मतलब लंबे आवर्स तक मुझे बिना ब्रेक लिए मुझे पानी में रहना है। डू यू थिंक यू कैन अब वो तो बता रहा था, वो उसको कंडीशन बताने की, भाई इसको क्या पता कंडीशन ही ना पता हो, तो वो उसको एसोसिएशन का जो मेंबर था वो जानकी को कंडीशन बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले जानकी ने खुद ही बता दिया कि मुझे पता है ये आपकी ये 2 कंडीशंस हैं। फिर वो उससे पूछता है, दूसरा मेंबर उससे पूछता है, डू यू थिंक यू कैन क्वालिफाई फॉर द इवेंट? फिर ये 2 शर्तें पता होने के बाद भी क्या आप सोचते हैं कि आप इस इवेंट को क्वालिफाई कर सकते हैं? हियर आर माई सर्टिफिकेट्स, जानकी सेड, हैंडिंग ओवर द सर्टिफिकेट्स। तो अपने सर्टिफिकेट्स को हैंड ओवर का मतलब उनको देते हुए जानकी बोली कि ये देखिए ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। शी हैड अर्न ड्यूरिंग 4 years ऑफ ट्रेनिंग, जो उसने अपनी 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान, अर्न का मतलब वैसे तो पैसे कमाना होता है, लेकिन यहाँ पर एक रिस्पेक्ट भी, अर्न रिस्पेक्ट के वे में भी अर्न शब्द हम यूज़ करते हैं, और कई बार एजुकेशन के फील्ड में भी हम अर्न वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वो उसने जो सर्टिफिकेट कमाए हैं अपनी ट्रेनिंग से, ट्रेनिंग के पीरियड में 4 साल की में, तो वो दिखाती है, आई ट्रेन माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ट्रेन किया है बाय स्विमिंग 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एवरी डे। अप स्ट्रीम क्या होता है, जो मतलब जो मतलब वो क्या कहते हैं, लहरों की उल्टी दिशा में, ठीक है, वो उसको अप स्ट्रीम। तो मैंने अपने आप को ट्रेन किया है 20 किलोमीटर्स तैर कर, हर रोज 20 किलोमीटर तक अपस्ट्रीम में तैर कर मैंने अपने आप को ट्रेन किया है फॉर 3 weeks इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी के अंदर 3 हफ्तों तक। दैट्स अ लॉट ऑफ करेज, अरे ये तो बहुत साहस की बात है, सेड वन ऑफ द एसोसिएशन मेंबर, एक एसोसिएशन मेंबर ने बोला कि आपकी हालत देख के अगर आप ये कह रही हैं कि अरेबियन सी के अंदर आप 3 मतलब हफ्ते तक 20 किलोमीटर तक आप लगातार तैरी हैं, तो ये तो बहुत साहस की बात है। दैट्स नॉट ऑल, इतना ही नहीं, जानकी ने स्माइल करके बोली, माई सर्टिफिकेट विल ऑल्सो शो यू दैट आई कैन स्विम फॉर 10 hours कंटिन्यूसली, मेरे सर्टिफिकेट्स आपको ये भी दिखा देंगे कि मैं 10 घंटे तक लगातार तैर सकती हूँ। ऑल द ऑफिशियल ऑफ द इंग्लिश चैनल एसोसिएशन वर इम्प्रेस्ड, तो जितने भी चैनल एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स थे, ऑफिशियल थे, वो सारे के सारे इम्प्रेस हुए, बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हुए। फाइनली दे हैड टू गिव हर द परमिशन टू स्विम, और फाइनली उन्होंने उसको तैरने की परमिशन दे दी। वेल कॉन्ग्रेचुलेशन जानकी, यू कैन स्विम द चैनल, अब उन्होंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन जानकी, आप इस चैनल को तैर सकती हैं। थैंक यू सैड अ बीमिंग, बीमिंग मतलब चमकते हुए, मतलब उसके चेहरे पर चमक आ गई है सुनकर कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि उसका सपना था ये इंग्लिश चैनल को तैरना। थैंक यू, चमकती हुई जानकी ने बोला। ऑल दो जानकी हैड वॉन्टेड टू मेक अ सोलो अटैम्प्ट, सोलो का मतलब क्या होता है, अकेला, बिल्कुल अकेला, जैसे आप कहते हैं ना सोलो डांस, तो सोलो अटैम्प्ट कोशिश। हालांकि जो जानकी है वो बिल्कुल अकेले तैरना चाहती थी, शी कुड नॉट डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई बिकॉज द स्पेशल बोट नीडेड टू अकम्पनी हर फॉर हर सेफ्टी वॉज नॉट अवेलेबल, क्योंकि जो स्पेशल बोट होती है नीडी टू अ कंपनी, हर जिस बोट को उसके साथ जाना था उसकी सेफ्टी के लिए, वो अवेलेबल अभी फ़िलहाल नहीं थी। सो इट वाज डिसाइडेड, इसलिए ये डिसाइड किया गया दैट शी वुड बी अ पार्ट ऑफ अ रिले टीम दैट हैड मेनली अमेरिकन स्विमर्स, कि वो अमेरिकन जो स्विमर्स हैं वहाँ पर आए हैं उनकी टीम का एक पार्ट होगी। हालांकि जानकी वो अकेले अटैम्प्ट करना चाहती थी, उसकी दिली इच्छा थी कि वो अकेला अटैम्प्ट करे, लेकिन उसको एक टीम का हिस्सा बना दिया गया उसकी हालत को देखते हुए, क्योंकि उनको डर था कि हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि उसको एकदम ज़रूरत पड़े, वो नर्वस फील करे या कुछ भी, तो उसको अकेला अटैम्प्ट करने की कोशिश नहीं, अगर अकेले जाती तो उसके साथ एक बोट भेजनी पड़ती कि इन केस अगर उससे कुछ हो जाता है तो कम से कम जो स्पेशल बोट है वो उसको बाहर निकाल ले पानी से, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी, तो उसको एक अमेरिकन स्विमर्स की टीम का हिस्सा बना दिया गया। जुलाई 28 1992 अराइव्ड, और फिर जुलाई 28 1992 आया। इट वॉज द डे दैट क्रिएटेड हिस्ट्री, ये वो दिन था जिसने हिस्ट्री क्रिएट की। फॉर जानकी इट वॉज द डे टू फुलफिल हर लाइफ एम्बिशन, एम्बिशन क्या होता है, जो अभिलाषा होती है, हमारी दिली जो इच्छा होती है, कि अब वो दिन आ गया था कि जो जानकी है अपनी लाइफ की एम्बिशन को पूरा कर सकती थी। हर एम्बिशन टू स्विम द इंग्लिश चैनल, उसकी इच्छा इंग्लिश चैनल को तैरने की। जानकी कुड हार्डली ब्रीथ बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, जानकी एक्साइटमेंट में मुश्किल से ही सांस ले पा रही थी, मतलब उसको इतनी खुशी हो रही थी कि उसको उसका गला, मतलब वो सांस ही नहीं ले पा रही थी। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है ना। द ओशियन सीम्ड मोर चैलेंजिंग दैन एवर बिफोर, और वैसे तो वो इतनी बार पहले भी ओशियन के अंदर तैरी है, अरेबियन सी ओशियन ही है, सॉरी सी है मतलब,
तो लेकिन उसको जो ओशियन था वो अभी और भी चैलेंजिंग, पहले से ज़्यादा चैलेंजिंग दिखाई दे रहा था। बट नथिंग वुड शेक जानकीज डेटर्मिनेशन टू विन। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो जानकी डेटर्मिनेशन टू विन, कि जीतने का जो जानकी का जज्बा था, जो उसका दृढ़ निश्चय था, उसको शेक यानी कि हिला सके। बेशक उसको खुशी के मारे सांस नहीं आ रहा था, या उसको वो जो सी है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नज़र आ रहा था, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ उसके दृढ़ निश्चय से ज़्यादा बड़ी नहीं थी। कोई भी चीज़ जीतने की उसकी जो इच्छा थी उसको नहीं हिला सका। तो आज के लिए हम यहाँ ही तक करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसे पढ़ेंगे, और इसका 1 पेज जो रिमेनिंग है वो हम पढ़ेंगे और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। टिल देन, बाय बाय।